Hey fellas, so every time you hear us saying that please maintain your CLAT journal, please maintain your daily journal. So what is actually this daily journal and why is it so important that every teacher just emphasizes on this thing to you people every day? Now the thing is daily journal actually है क्या? Journal का मतलब एक होता है scientific journal, लेकिन ये जो डेली जर्नल हम लोग कह रहे हैं, इस जर्नल का मतलब साइंटिफिक जर्नल से नहीं है। इस जर्नल का मतलब क्या है? डेली डायरी राइटिंग। तो यहाँ पर, और यू कैन ऑल्सो से अ रिकॉर्ड बुक, उसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जर्नल कह रहे हैं, डेली जर्नल कह रहे हैं। अब ये डायरी राइटिंग या रिकॉर्ड बुक जो है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सो लेट्स एम्फसाइज ऑन सम पॉइंट्स जो इसकी वजह से हम आपको कहते हैं बार बार कि आप क्लैट के लिए एक डेली जर्नल मेंटेन कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के वक्त भी। पहली चीज़ है कि यू हैव टू सेट गोल्स। अगर आपको जो है सबसे पहले, अगर आपको एक क्लैट के लिए एक डेली जर्नल मेंटेन करनी है तो आपको कुछ गोल्स सेट करने पड़ेंगे। अब ये कैसे गोल्स की बात हो रही है मैम, ये क्या गोल्स की बात कर रही है? डायरी राइटिंग के लिए भी कोई गोल्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जब आप क्लैट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे गोल्स आपको सेट करने पड़ेंगे जो कि आपके लिए फॉर क्लैट के एग्जाम के दौरान वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पहली बात, आपको या तो सेट गोल्स में आपको ये देखना है कि आज मैं जो है तो 20 से 30 वर्ड्स जो है वो लिखूंगी, रिकॉर्ड करूंगी ही करूंगी। एंड यू हैव टू राइट दोज वर्ड्स इन योर नोटबुक। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। कहाँ से फाइंड आउट करें? अब एक तो होता है कि आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल डाउन करें कोई भी वर्ड को और उसकी वोकैबुलरी लिख लें एंड इट इज़ डन। या फिर आप थोड़ा सा टाइम लीजिए द हिंदू को पढ़ने का, उसके बाद कोशिश कीजिए उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मार्क कीजिए। अब ना सिर्फ आपको वो मार्क करना है, लेकिन आपकी जो डेली जर्नल है उनमें वो वर्ड्स लिखने हैं, उसके एंटोनिम लिखने हैं, सिनोनिम लिखने हैं, उससे रिलेटेड सेंटेंस जो है वो लिखना है। तो इससे क्या होगा? इससे एक होगा कि आपकी एक पर्सनल डिक्शनरी तैयार हो जाएगी जो आप ही के शब्दों में लिखी गई है। जैसे आपको वो शब्द समझ में आ रहा है, कोशिश कीजिए आप उसको उसी तरीके से लिखें, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जब आप लास्ट मिनट प्रिपेयर कर रहे हैं। पर्सनल डिक्शनरी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको गोल में सेट करनी है या जिसके लिए आपको गोल बनाना है वो ये है कि डेली 1 या 2 लीगल अपडेट्स भी आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। लीगल अपडेट्स के साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है, वो भी आप अपनी डेली जर्नल में मेंटेन कर सकते हैं ना। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश के लिए, लीगल के लिए, जीके के लिए एक ही जर्नल मेंटेन की जाए, तो ये अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए या सभी सेक्शंस के लिए एक अलग अलग जर्नल मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। इट वोंट be haphazard for you people in order to revise at the last moment। तो कुछ गोल्स सेट कीजिए कि डेली आप कितने वोकैबुलरी वर्ड्स करेंगे, डेली आप कितने आर्टिकल्स पढ़ेंगे, डेली आप कितने लीगल आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कितने लीगल जो लैंडमार्क जजमेंट्स है उनको पढ़ेंगे, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप जो भी हम लोग आपको पढ़ाते हैं या जो भी आप पढ़ते हैं, कोशिश कीजिए हर एक चीज़ को अपनी डेली जर्नल में लिखने की। नेक्स्ट जो चीज़ है जो डेली जर्नल आपके लिए हेल्पफुल रहती है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में भी डेली जर्नल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। कैसे रहेगी ये हेल्पफुल टाइम मैनेजमेंट के लिए? वो भी तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो भी एडिटोरियल, जैसे आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, एक मिनट ऑलरेडी सेट कर लीजिए या ऑलरेडी टाइम सेट कर लीजिए कि इस आर्टिकल को पढ़ने में मैं इतने से इतना समय लूँगा। फिर उसके बाद कोशिश कीजिए कि उस टाइम को नोट डाउन करने की कि मैं इतने टाइम से लैग बिहाइंड हो गया, आई हैव लैग बिहाइंड विद दिस अमाउंट ऑफ टाइम, आई हैव लैग बिहाइंड विद दिस अमाउंट ऑफ टाइम एंड आई हैव देन वो फेज आएगा व्हेन यू वुड से आई हैव एडवांस्ड विद दिस अमाउंट ऑफ टाइम, कि भाई आज मैंने जो है इतना अमाउंट ऑफ टाइम लिया, कल मैंने जो है इतना अमाउंट ऑफ टाइम लिया। एक समय आएगा जब आप वो टाइम अचीव कर लोगे जिस टाइम को आपने सेट किया है। हो सकता है आप उससे पहले भी वो आर्टिकल पढ़ लो या रीड कर लो। तो ये हेल्पफुल रहेगी आपकी टाइम मैनेजमेंट में, अगर आप टाइम को भी नोट डाउन करने की आदत बना लें तो।
नेक्स्ट जो है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डेली जर्नल इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट वुड रिफ्लेक्ट, और यू कुड रिफ्लेक्ट ऑन योर लर्निंग्स। आप जो है डेली अपना टास्क लिखेंगे, डेली आप जो है नए वोकैबलरी वर्ड्स सीखेंगे, तो जब आप कुछ समय बाद अपने उस डेली जर्नल को देखेंगे, चाहे वो इंग्लिश को लेकर हो, लीगल को लेकर हो, या जीके के लेकर हो, मैथ्स को लेकर हो, तो ये तब आप अपनी लर्निंग्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या कि आप देख सकते हो कि इतने टाइम में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है, और इस वक्त जब हमने एक डेली जर्नल लिखना शुरू किया था तब से लेकर अभी तक क्या इम्प्रूवमेंट है। तो मैम हम तो सिर्फ डेली चीज़ें लिख रहे हैं, उससे क्या इम्प्रूवमेंट क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो जब आप डेली जर्नल लिखते हैं, हमारा ह्यूमन माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव है, डेली आपका ह्यूमन माइंड जो है वो इस क्रिएटिवनेस को कोशिश करेगा उस डेली जर्नल में दिखाने की, एग्जिबिट करने की। तो जब आप देखेंगे कि आज अगर आपने डेली जर्नल शुरू की है, आज से नहीं करते 2 मंथ्स बाद जब आप उसको रिव्यू करेंगे अपनी डेली जर्नल को, यू वुड सी प्लिथोरा ऑफ चेंजेस इन योर राइटिंग, यू वुड सी प्लिथोरा ऑफ चेंजेस इन योर वोकैबलरी। वो वोकैबलरी वर्ड्स जिसको आप पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट समझते थे, अब वो वोकैबलरी वर्ड्स आपके लिए नॉर्मलाइज हो गए हैं। यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दोज डिफिकल्ट वर्ड्स which you have considered difficult one time. Okay, so you can, it would reflect on your learning also. Next is it would help you track progress. आप क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, किस एरियाज में आपने इम्प्रूवमेंट किया है, कितना टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम जो है आपने किस तरह से मैनेज किया है, किस तरह से आपने हर एक चीज, कौन सी चीज़ जो है वो अब आप इजीली कॉम्प्रिहेंड करने लग गए हो, किस तरीके से आप चीज़ों को इंटरप्रेट करने लग गए हो, वो सब आपको मिलेगी अपनी डेली जर्नल में। जब आप डेली जर्नल को मेंटेन करोगे तो वो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि यस आई हैव दिस मच इम्प्रूवमेंट। फिर तो आप क्या करोगे कि जैसे आप रिवाइज करने बैठोगे, आप सिर्फ एक हेडिंग पढ़ोगे और उसके बाद क्या क्या लिखा हो सकता है या क्या क्या लिखा गया होगा या इससे रिलेटेड आपको क्या चीज़ें याद है, आप इजीली उसको ट्रैक डाउन कर सकते हैं, इजीली वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। यू वुड इट वुड बी ईजियर फॉर यू। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी और ईजियर भी रहेगी। जब आपको डेली एफर्ट्स डालने ही है तो ये एफर्ट डालने का क्लैट की प्रिपरेशन में आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। नेक्स्ट इज दैट इट वुड इंक्लूड नॉन स्टडी एक्टिविटीज। यहाँ पर क्या है, नॉन स्टडी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? तो नॉन स्टडी एक्टिविटीज़ का मतलब एक तो है कि मैंने आपको बोला कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो आपकी स्टडी का ही एक पार्ट हो जाएगा। द हिंदू पढ़ना डेली का हैबिट हो जाएगा और स्टडी का ही एक पार्ट है। उससे आपको वोकैबुलरी निकालने हैं, अगेन डेली हैबिट है और स्टडी का ही पार्ट है। लेकिन नॉन स्टडी एक्टिविटीज़ क्या है? नॉन स्टडी एक्टिविटीज़ का मतलब कि आज आपने पूरा दिन क्या किया, क्योंकि डायरी जो है वो ना सिर्फ स्टडी के लिए होती है बल्कि इसलिए भी होती है कि वी कुड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन आवर डायरीज। हम अपनी डायरीज में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक टिप जो है, जो हम डेली जर्नल के लिए स्पेशली कर सकते हैं, हमारी डेली क्लैट जर्नल के लिए जो हम स्पेशली कर सकते हैं, वो ये है कि आपने जो नए वर्ड सीखे हैं, द न्यू वर्ड्स विच यू हैव लर्नड ड्यूरिंग while reading the Hindu or from any of the other sources, you can easily jot them down with your non-study activities. You can just make both of these compatible with each other. किस तरह से होगा ये? फॉर एग्जाम्पल आज आपने जो किया, आप उसको वैसा की वैसा कोशिश करेंगे हम कि अच्छी इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए उसको, और उसी के साथ वो वोकैबुलरी वर्ड जो आपने पहले से नोट डाउन किए हैं द हिंदू से, कोशिश कीजिए कि आप उसको जो है उसमें इनकॉर्पोरेट करें। जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ में, डेली एक्टिविटीज़ के बारे में जो आप लिख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो जो नए वर्ड्स आपने सीखे हैं वो भी आप उसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए। जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो आपकी राइटिंग स्किल तो बिल्ड होगी ही होगी, लेकिन जब हम अच्छा लिख सकते हैं इसका मतलब उस वक्त हम अच्छा सोच भी रहे हैं। उस वक्त हम हमारा जो सोचना भी है वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इंक्लाइन हो जाएगा इंग्लिश की तरफ ही। जब हम उसी हिसाब से सोचने लगेंगे, उसी हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं इट वुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन आवर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स ऑल्सो। तो इसकी वजह से हमारी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी बिल्ड हो जाएगी। तो कॉम्प्रीहेंशन
अटेंशन स्किल्स बिल्ड हो गई, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया, रीडिंग स्पीड भी हमारी अच्छी हो गई है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक गोल सेट कर लिया है कि हमको इतने आर्टिकल्स रीड करने हैं, इतना टाइम हमको लगाना है, तो हमारी रीडिंग एबिलिटी भी बिल्ड हो गई है। और ये तीनों ही बहुत ही क्रूशियल फैक्टर्स हैं जब आप क्लैट का एग्जाम देने चाहते हैं, तब ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रूशियल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज ये आपको अपडेटेड रहने में भी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है जो हो सकता है कि कुछ न्यूज़ जो है उससे हम अपडेटेड हैं, द हिंदू की क्लास हम डेली देख रहे हैं तो न्यूज़ से हम अपडेटेड है, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जिसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, वो अभी रिसेंटली की न्यूज़ नहीं होती है, बहुत पहले की न्यूज़ होती है जिसका अभी कोई रिपरकशन या अभी कोई कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है। कई बार एडिटोरियल उस पर भी बेस्ड होते हैं, तो हमको वहाँ पर क्या करना है, हमको उससे रिलेटेड कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, कोई क्यूरियस इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है उस चीज़ का, वो भी हमको उसके साथ देखना है। चाहे हम ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ टाइम पहले का एडिटोरियल देखें, दैट इज़ अ क्वेस्ट फॉर विकसित भारत ओडिसी, क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस फॉर विकसित भारत ओडिसी, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो उसमें बहुत सारे इंडेक्सेस की बात हुई है, वेदर इट इज़ हैप्पीनेस इंडेक्स, इकोनॉमिक इंडेक्स। तो इस तरह का जब एडिटोरियल आता है तो इस तरह के एडिटोरियल में हम देख सकते हैं कि इन इंडेक्सेस का मतलब क्या है, क्योंकि वो हर एक इंडेक्स का मतलब वहाँ पर नहीं समझाया गया है, लेकिन अगर हमको अपडेटेड रहना है, अगर हमको जानना है कि इस चीज़ को किस तरीके से लिखा गया है या इस चीज़ में क्या है, तो वो चीज़ें भी हमको जो है इम्पॉर्टेंट मार्कर्स हो सकते हैं हमारे डेली क्लैट जर्नल के या डेली जर्नल के। तो इस तरह की चीज़ें जो उस वक्त उस एडिटोरियल में मेंशन नहीं है या उस न्यूज़ में मेंशन नहीं है, हमको वो चीज़ें वहाँ से लेनी है, कोशिश करनी है कि उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है हम वहाँ पर फाइंड कर सके, जिसकी वजह से एक ओवरऑल व्यू पॉइंट होगा हमारा, हम एक अपना ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं, और ना सिर्फ ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं बल्कि हम अपडेटेड रह सकते हैं हर एक चीज़ के हिस्टोरिकल एज वेल एज प्रेजेंट एस्पेक्ट से। ये चीज़ें भी हेल्पफुल रहती है जब हम क्लैट के लिए क्लैट जर्नल को मेंटेन करते हैं। लास्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना सिर्फ डेली जर्नल के लिए, ना सिर्फ रीडिंग के लिए, ना सिर्फ द हिंदू को जो है पढ़ने के लिए, ना सिर्फ क्लैट प्रिपरेशन के लिए, बल्कि हर एक चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। जब तक आप रेगुलर नहीं है, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप जो है आपके कोई भी एफर्ट्स जो है वो वर्थ नहीं होंगे, क्योंकि एक तरह से रेगुलर नहीं रहने से आप खुद को ही फेल कर रहे हैं अपने एफर्ट्स को खराब करने के लिए, या फिर खुद को ही फेल कर रहे हैं अपने एफर्ट्स को वर्थलेस बनाने के लिए। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट जो है वो रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लैट स्टूडेंट को, क्योंकि उनको अपडेटेड भी रहना होता है, उनको करंट और स्टैटिक जीके भी जो है वो याद रहना होता है, उनको लीगली भी अपडेट रहना होता है, उनको इंग्लिश रिलेटेड वर्जन से भी अपडेटेड रहना होता है। तो बेसिकली क्लैट स्टूडेंट मतलब कि एक ओवरऑल डेवलप्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए आपकी, देन ओनली यू वुड बी अ क्लैट स्टूडेंट। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कंसिस्टेंट रहे अपनी पढ़ाई को लेकर, और इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कि कहीं ये कंसिस्टेंसी जो है सिर्फ फीस की वजह से जो है ना ख़त्म हो जाए, इसलिए उत्कर्ष आप लोगों के लिए लाया है न्यू ईयर का महाबचत ऑफर, जिसमें उत्कर्ष आपको प्रोवाइड करेगा विथ 90% डिस्काउंट ऑन ऑल इट्स कोर्सेज। और अब हम जो है बात कर लेते हैं क्लैट के कोर्सेज की, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि ये जो महाबचत ऑफर हम लोगों ने लॉन्च किया है न्यू ईयर के लिए, एक तरह से आप लोगों की न्यू ईयर पार्टी हो गई है ये। 90% डिस्काउंट इज अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट। तो यहाँ पर ये ऑफर जो है वो सिर्फ 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक ही रहेगा आप लोगों के लिए। एंड इसमें फायदा आप लोगों को क्या मिलेगा? तो फायदा आपको ये मिलेगा कि टारगेट बैच आपको मिलेगा 19,500 में,
फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा 22,000 में, और अगर लीगल रीजनिंग ही आपको पढ़नी है फाउंडेशन बैच में तो वो आपको मिलेगा जस्ट इन 2,000 रुपीज। इसके अलावा जो 3 ईयर LLB CUET PG का कोर्स है वो आपको मिल जाएगा इन अ वेरी स्मॉल और मेगर अमाउंट ऑफ 3,500, एंड इसी के साथ जो OLED 2024 का बैच है उसमें एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज ही देने हैं। और ये ही है आप लोगों के लिए हम लोगों की तरफ से न्यू ईयर गिफ्ट, और यूं कह लीजिए या न्यू ईयर सरप्राइज। आई होप you people have liked this surprise, and if in order you want to enroll for the same, then please don't wait for anything or anyone, just go and enroll yourself.